राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, दूसरे सभी लोग कार्यक्रम को देखने वाले, आप सभी जानते हैं कि ये सत्संग का कार्यक्रम दादरी आश्रम के केंद्र से आप सुन रहे हैं। रक्षाबंधन के नाम का सत्संग दादरी में ही काफ़ी सालों से होता आया है और उसी परंपरा के अनुसार आज का कार्यक्रम पहले से ही फिक्स था, लेकिन पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के फैलने के कारण ये मजबूरी है कि संगत को आने की इजाज़त नहीं, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए और आपको ये कमी ना महसूस हो कि हमें सत्संग सुनने को नहीं मिला, इसलिए हमने ये पद्धति अपनाई कि किसी न किसी रूप में सत्संग आप तक ज़रूर पहुंचाएं। ये एक मजबूरी है, किसी के बस की बात नहीं। सत्संग में आम बात फरमाई जाती है और आप इस बात को बेखूबी समझते भी हो, मानते भी हो, और इस चीज़ की हमें खुशी भी है कहते हुए कि आपको जिन दिशा निर्देशन का पालन करने के लिए कहा जाता है, आप पूर्ण रूप से उसका पालन भी करते हो। और ये एक अच्छी बात भी है और एक अच्छा समाज के लिए संदेश भी है कि जब हम खुद अच्छा करेंगे तो ही दूसरे से अच्छा करवाने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान आपका अनुशासन, नियमों का पालन और हर प्रकार से आपने जो सहयोग दिया, उसके लिए हमें बहुत खुशी है ये जान के कि आप जब ऐसी बातों को मानते हो तो सही मायने में आप सत्संगी हो और आपका सत्संगी कहलाने का हक है। सत्संग रक्षाबंधन के नाम का, रक्षाबंधन वैसे कल है, लेकिन इस त्यौहार के नाम से ही हम ये सत्संग करते आए हैं और इस दिन की महिमा भी बहुत है। लगभग हमारे देश में जितने तीज, त्यौहार, मेले और विशेष दिन होते हैं, उनका विशेष महत्व होता है। रक्षाबंधन का भी एक विशेष महत्व है, पौराणिक इतिहास है। आज से नहीं, सिंधु घाटी के समय से ही लगभग 6000 वर्ष पुराने अगर इतिहास को भी टटोल के देखेंगे तो उस समय में भी इसी परंपरा को लोग अपनाए हुए थे और रक्षाबंधन का त्यौहार तब भी प्रचलित था। अभी हम इसको ये मान लेते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है कि भाई को बहनें इस दिन रक्षा सूत्र बांधती हैं और हाथ पर रक्षा सूत्र बांध के उनसे ये गारंटी लेती हैं कि जब भी मुझे कोई आपत्ति, विपत्ति या कठिन समय से गुजरना पड़े या मुझ पर कोई परेशानी गुजरे तो आप उसमें मेरी मदद करोगे। इसलिए मैं आपको रक्षा सूत्र बांधती हूँ और भाई उसको ये गारंटी देता है कि जब कभी ऐसी कोई ज़रूरत होगी तो मैं उस समय में आपकी पूरी सहायता और मदद करूँगा। ज़्यादा इतिहास पुराना ज्ञात नहीं है, लेकिन महाभारत के समय से ही ये प्रथा कहते हैं कि एक बार ये कृष्ण जी
बैठे हुए थे और उन्हीं की चाची का लड़का था। उसको सजा देने के लिए सुदर्शन चक्र उनको छोड़ना पड़ा। उसका नाम शिशुपाल था। कहते हैं छोटी उम्र थी और जन्म से ही उसको रोग लगा हुआ था, बीमार पैदा हुआ था। ज्योतिषियों ने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि जब ये किसी की गोद में जाएगा और उसकी गोद में जाने से इसका रोग अगर ठीक हो जाता है तो समझो कि इसकी मौत भी उसी के हाथ से होगी। तो श्री कृष्ण जी एक बार जब वहाँ गए तो उनकी चाची ने शिशुपाल को उनकी गोद में दिया, और जब कृष्ण जी ने उनको गोद में लिया तो गोद में लेते ही वो एकदम हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त और स्वास्थ्य उसका एकदम ठीक हो गया। तो उसकी चाची देख के खुश हुई उससे। इस बात को तो देख के खुश हुई, लेकिन उसी क्षण वो चिंतित भी हुई। चिंता किस बात की हुई कि क्योंकि ये कह रखा था कि जिसके हाथ छू जाने से या जिसकी गोद में जाने से ये स्वस्थ होगा, उसी के हाथों से इसकी मृत्यु भी होगी। उसने उसी टाइम श्री कृष्ण जी से वायदा लिया और कहने लगी कि श्री कृष्ण जी आप एक काम करना कि कभी इसको मारना नहीं, चाहे कितना भी ये गलतियां क्यों ना करे, कितने भी इससे अपराध क्यों ना हो जाएं, लेकिन आप इसको कभी सज़ा ना देना। तो श्री कृष्ण जी जो भूत भविष्य वर्तमान की सब कुछ जानते थे, युग पुरुष थे, उन्होंने कहा चाची 100 कसूर जब तक करेगा तब तक इसको माफ़ करूँगा मैं। आपके कहने से जब तक 100 गलतियाँ कर देगा तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर 100 गलतियों के बाद अगर ये गलती करता है तो मैं अवश्य सजा दूंगा। समय बीतता गया। कुछ समय के पश्चात जब वो जवान हुआ, राजकाज का कार्य उसने संभाला तो राजा हुआ, लेकिन राजा वाले गुण उसमें नहीं थे। राजा होके क्रूर था, दूसरे लोगों को सजा देता था, प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, हमेशा क्रोध में रहता था और किसी को भी नहीं बख्शता था। जो उसके मन में आता था वो कहता था। तो ऐसी बात हुई तो एक बार कृष्ण जी के बारे में उसके जो मन में आया उसने वही कहना शुरू कर दिया, और कृष्ण जी को उल्टा सीधा कहते हुए भी उसने ये नहीं सोचा कि मैं बिना मतलब के क्यों उनको गलत सलत बोलता हूँ। हुआ क्या, कृष्ण जी ने उनको कहा कि बस गिनती करने लग गया कि तूने इतने कसूर कर दिए, मैंने तेरे 100 कसूर माफ़ करने तक की गारंटी की थी, लेकिन अब आप 100 के करीब पहुंच रहे हो और मैं गिनती कर रहा हूं कि जब 100 कसूर पूरे हो जाएंगे तो मैं तुझे सज़ा दूंगा, याद रख। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि जब जिस इंसान के सिर के ऊपर काल बैठ जाता है, जब उसका बुरा वक्त आता है, उसकी बुद्धि को खराब कर देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो भला बुरा अपना पराया लाभ हानि कुछ नहीं सोचता, क्योंकि उसका विवेक खत्म हो जाता है। और जिस इंसान का विवेक खराब हो गया फिर वो कुछ का कुछ कर सकता है। तो उसको हम कहते हैं कि काल उसकी बुद्धि पर बैठ जाता है, उसके मन चाहिए बातें करता है। उसने ऐसा ही किया कि जब उसके 100 कसूर हो गए तो कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र निकाल लिया, और सुदर्शन चक्र निकाल के जब सुदर्शन चक्र को छोड़ा तो उनकी उंगली में वो लग गया, और लगने के कारण उसमें से खून की धारा बह निकली। जो पास में खड़े थे, कोई इधर दौड़ा, कोई उधर दौड़ा, कोई दवाई लेने के लिए, कोई पट्टी लेने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, वो इधर उधर जब भागे, लेकिन द्रौपदी वहाँ पास में ही खड़ी थी।
वो इधर उधर नहीं गई, उसने परवाह नहीं की और एक बहुत कीमती जो साड़ी पहने हुई थी उसको फाड़ के और पट्टी उसकी उंगली से, कृष्ण जी की उंगली से बांध दिया। कृष्ण जी देख के हंसने लगे और कहने लगे कि बहन, तुमने इतनी कीमती साड़ी को फाड़ के जो मेरी ये बहते हुए खून को बंद किया है, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं इसके बदले में आपकी रक्षा करूंगा और आपका इसका बदला चुकाऊंगा। इसी तरह समय गुजरता गया। कहते हैं कि उस समय से ही इस दिन को मनाने लग गए। वो एक प्रकार का रक्षा सूत्र मान लिया गया। वहाँ बहन ने भाई को नहीं बांधा, बहन ने उंगली पे ही पट्टी बांधी थी, लेकिन उसी को रक्षा सूत्र मान लिया गया। और जब जुए में पांडव कौरवों से हार गए और द्रौपदी को सभा में नंगी करना चाहते थे, दुशासन उसको लेके आया, तो द्रौपदी ने पुकार की श्री कृष्ण जी की कि आज मेरे ऊपर विपत्ति है, आज मेरे बुरे दिन हैं, आज मेरी इज्जत के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। जब श्री कृष्ण जी को याद किया तो कृष्ण जी ने उनकी आके रक्षा की, उनकी साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन उसको खींचते 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 थक के गिर गया। कहते हैं कितना ताकतवर, कितना बलवान था, 10,000 हाथियों की ताकत कहते हैं उसमें थी, लेकिन पसीना पसीना और उसको द्रौपदी को नंगा नहीं कर पाया, क्योंकि जिसके सिर के ऊपर मालिक का हाथ होता है उसका दूसरा क्या बिगाड़ सकता है। श्री कृष्ण जी को याद किया, उन्होंने उनकी साड़ी को बढ़ा दिया। बल्कि कवि ने लिखा है उनके बारे में कि ये पता ही नहीं लगता था कि वो साड़ी में औरत लिपटी हुई थी या साड़ी से ये औरत निकल रही उसमें फंसी हुई थी। और उसमें लिखा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, कि पता ही नहीं लगता नारी की साड़ी है या साड़ी की नारी है, साड़ी में नारी है या नारी में साड़ी है। तो उस कहते हैं उस समय से चला एक कहानी तो ये आती है कि जिससे कहते हैं उसी दिन, वो दिन यही था रक्षाबंधन का, और उस टाइम से रक्षाबंधन। लेकिन और भी काफ़ी आता है। वास्तव में तो बात क्या थी कि ब्राह्मण लोग अपने यजमानों को, राजा महाराजाओं को, उनको रक्षा सूत्र बांधते थे और रक्षा सूत्र बांधने के बदले में उनसे दान लेते थे, दक्षिणा लेते थे, उनकी लंबी उम्र की कामना करते थे, उनको आशीर्वाद देते थे। रक्षा सूत्र वो भी था। एक बार कहते हैं इसी प्रकार से जिस इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि जब से सृष्टि बनी है तब से राक्षसों का और देवताओं का आपस में संघर्ष चलता आया है। तो एक बार राक्षसों ने क्या किया, देवताओं को हरा दिया और सब इंद्र भी इधर उधर चला गया। तो किसी ने बताया द्रौपदी को कि तू अगर जाके और रक्षा सूत्र बांध देगी तो उससे उनको ताकत मिलेगी और उनको राक्षसों को वो हरा देंगे। इस तरह की कुछ कहानी आती है। तीसरा कहते हैं कि जब बावन भगवान ने 3 वरदान में पूरी पृथ्वी को, पूरे भूमंडल, इसको आकाश को, सब पाताल को, सबको माप लिया और राजा बलि को छड़ लिया। राजा बलि ने तप किया था, यज्ञ करते करते जब यज्ञशाला में थे तो उन्होंने प्रण किया था कि जो भी मेरे पास आएगा यज्ञ से पहले कोई ब्राह्मण, मैं उनको दान दक्षिणा दूंगा। लेकिन जब यज्ञ में जाने लगा उसी टाइम पे, परंतु उससे पहले क्या हुआ कि जब जब ऐसी कोई भक्ति करने वाले या यज्ञ तप करके जिन्होंने उनकी इतनी कमाई की, तो इंद्र को बड़ा बार बार खतरा रहा। वो बार बार भाग के विष्णु भगवान के पास जाता कि मेरी इंद्रपुरी ना छीन ले। कोई तप करता है तो भागता है, कोई यज्ञ करता है तो भाग के जाता है, कोई भक्ति करता है तो इंद्र को दुख होता है।
वो सोचता है कि ये जितने भी मृत्यु मंडल में करने वाले इंसान जो भक्ति तप यज्ञ पूजा पाठ करते हैं तो कभी तेरा राज ना छिन जाए। तो राजा बलि भी राक्षस कुल में था। उसने क्या किया कि उसने भी इतने यज्ञ कर लिए थे, एक यज्ञ पूरा हो जाता तो कहते हैं कि इंद्र का राज छिन भी जाता। लेकिन उसको लेके इंद्र भागया हुआ विष्णु भगवान के पास पहुंचता है और जाके कहता है कि राजा बलि मेरा राज लेने के लिए तप करता है, आप मुझे बचाओ किसी तरह से कि मेरा राज ना छीनने पाए। तो श्री विष्णु भगवान ने क्या किया कि एक छोटा रूप छदम रूप धारा बावन भगवान का छोटे कद का ब्राह्मण के रूप में जाके और यज्ञशाला में जब यज्ञ में बैठने ही वाले थे राजा बलि तो वहाँ पे जाके खड़े हो गए और वहाँ खड़े होके कहने लगे कि उन्होंने पूछा कैसे आए हो। तो शुक्राचार्य उनके गुरु थे राजा बलि के। अब यहाँ बात आती है सत्संगियों के लिए समझने की कि गुरु के वचन के मानने में कितनी ताकत होती है, ना मानने में कितना कष्ट होता है। तो शुक्राचार्य ने राजा बलि को आगाह किया कि राजा आप गलत करते हो, ये ब्राह्मण नहीं है, ये कोई ना कोई छदम रूप धार के आपको छलने के लिए आए विष्णु भगवान ही है, दूसरा नहीं। आपके यज्ञ में आपकी इस कार्य में बाधा डालने के लिए आया है, इसलिए आप इसको मुंह ना लगाओ, इससे किसी प्रकार की बात ना करो, जो अपना काम करना है वो करो। राजा बलि कहने लगे कि मेरे द्वार पे कोई ब्राह्मण आया है, मैं उसको खाली नहीं जाने दूंगा। निश्चित रूप में आप मेरे गुरु हो, लेकिन इस काम के लिए मुझे मना करते हो तो मैं ये बात आपकी मानूंगा नहीं। इसलिए गुरु के वचन को जो टाल देता है, गुरु वचन को त्यागे दुख पावे पातक लागे, जानन सारद शेष गुरु की माया, गुरु का उपदेश मेरे मन भाया। गुरु का उपदेश, गुरु की शिक्षा या गुरु के वचन को जो टाल देता है उसको कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। गुरु तो गुरु ही होता है, गुरु नाम ज्ञान देने वाले का है, गुरु नाम अज्ञान को मिटाने वाले का है, गुरु नाम समस्याओं को दुखों से पापों से मुक्त करके उसको सुख शांति और समृद्धि और मुक्ति और भक्ति का देने वाले हैं। इसलिए जब गुरु के वचन को ही हमने टाल दिया, फिर समझो कि हमने अपना अनिष्ट कर लिया, फिर अच्छा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन क्या किया कि राजा बलि ने उसको कह दिया कि मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो। बोले, उसने कहा अपने गुरु से, कहने लगा क्या मांगेगा, साधु है, कोई छोटी मोटी चीज़ मांग लेगा, कोई दान दक्षिणा इसको दे देंगे, क्या इसमें फ़र्क पड़ता है। तो कहने लगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। बोला कि हाँ मैं जानता हूँ। उन्होंने बोला मुझे कुछ चाहिए। बोले बोलो आप क्या चाहिए, जो आप कहोगे वो दूंगा। मैंने बोला मैं कहूँगा वो दूंगा, तो आप वचन भरो। उन्होंने कह दिया कि हाँ। बोला मुझे एक छोटी थोड़ी सी जगह दे दो, मैं कुटिया बना के वहाँ पे गुजारा कर लूँगा, आपके यहाँ इस पे दरवाजे के साथ में मैं भी रह जाऊँगा, आपके महल के पास में ही थोड़ी बहुत जगह दे दो। बोला कितने। बोला 2.5 कदम दे दो। बोला कि दे दिया, 2.5 कदम ज़मीन मिल जाएगी आपको। बोला कि वचन भरो, ऐसे नहीं। बोले वचन भर लिए। जब 2.5 कदम में मापने लगे, 1 कदम में सारी पृथ्वी माप ली, सबका सब जितना राजकाज बलि का था वो माप लिया, पूरी दुनिया नहीं मापी। बलि कहाँ से देगा दूसरे राजाओं की, उसकी जो सीमा थी वो सब उसने माप ली, और उतना ही जितना उसका आकाश का हिस्सा था वो माप लिया। सारी दुनिया की जिम्मेवारी भी राजा बलि की नहीं थी, और बहुत से राजा थे, उनके बहुत अधिकार थे। इस बात को ये ना सोचना कि पूरी पृथ्वी माप ली उसने, कहने में आ जाता है। इसका गलत अर्थ सोच भी लेते होंगे कि पूरी पृथ्वी माप ली, तो क्या वो राजा ही नहीं था उस वक्त में? नहीं, राजा बलि की जितनी राजकार्य की जमीन उसके अधीन थी, 1 कदम में वो माप ली, दूसरे में पूरा आकाश माप लिया। अब 2 कदम तो पूरे हो गए, तीसरा कदम कहाँ रखूं, कोई जगह ही नहीं है। कहने लगे कि मेरी छाती के ऊपर रख ले। तीसरा कदम उसकी छाती के ऊपर रखा और उसको पताल में भेज दिया। कहने लगा तू यहाँ रह जाकर। अब पताल में जब चला गया और विष्णु भगवान उसको छोड़ के जब चलने लगे, बोले कहाँ जाते हो?
मैंने कहा था कि जहाँ आप रहोगे उसके पास में ही मैं अपनी कुटिया बना के रहूँगा, आपको यहीं रहना पड़ेगा। आपने पास रहने के लिए कही थी, उसी जगह पे वो उनके पास बैठे, एक प्रकार के कैदी हो गए, उनके दरबान बन के खड़े हो गए। अब इतने दिन तक नहीं गए तो लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई कि विष्णु भगवान कहाँ गए कहाँ गए। अब ये सोचते पूछते पूछते नारद मुनि जी जा पहुँचते हैं और कहते हैं नारायण नारायण। कहने लगी क्या नारायण, कहाँ है नारायण, मेरे पति तो कहीं है ही नहीं। बोले आप पति का इंतज़ार करना तेरा फिजूल है। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले वो तो मृत्यु मंडल में इसी तरह से राजा बलि द्वारा ठगे गए थे राजा बलि को ठगने के लिए, लेकिन वो तो खुद ठगे गए और वहाँ दरबान बड़े बने खड़े हैं। बोले नारद जी मुनि जी कोई तरीका बताओ, क्या करूं, कैसे लेके आऊं। बोले कि ऐसा कर, जाके रक्षा सूत्र बांध दे राजा बलि को, और रक्षा सूत्र बांध के उनसे बोल कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, ये मेरे पति हैं, इनको मुक्त करो आप। ऐसा ही हुआ, उन्होंने जाके गई और जाके उनको रक्षा सूत्र बांध के और राजा बलि से विष्णु भगवान को छुड़ा के लाई। तो इस प्रकार की और भी बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनने बहन बनके, अगर बहन सगी नहीं थी तो भी किसी को भाई बना के उन्होंने रक्षा सूत्र बांध के विपत्ति के समय अपनी रक्षा के लिए उनसे वायदे लिए और उनके वो रक्षा हुई भी और उन्होंने अपने वायदे भी पूरे किए। लेकिन कुछ भी है, यहाँ हमें क्या समझना चाहिए, रक्षा सूत्र उसमें बड़ी शक्ति होती है, धागा तो कच्चा ही होता है। शादी के टाइम भी वही रक्षा सूत्र बांधते हैं पंडित लोग, आदमी को भी लड़की को भी बांध के उनको बंधन में जो बांधते हैं वो रक्षा सूत्र ही होता है। इसको रक्षा सूत्र क्यों कहते हैं, रक्षा करने वाला धागा, वो रक्षा करता है, उसके अंदर वादा है, वो तोड़ने वाली टूटने वाली चीज़ नहीं है। तो गुरु और शिष्य का भी ऐसा ही नाता होता है। अगर शिष्य भी गुरु को जाके इस प्रकार से वचन के धागे से जो बंध जाता है वो टूटता नहीं है, वो अटूट रिश्ता जुड़ जाता है। और उसमें क्या करता है, शिष्य की रक्षा करने के लिए गुरु भी वचनबद्ध होता है कि जब शिष्य गुरु की बातों को मानता है और गुरु उनकी हर पल हर दुख के समय, जब भी कोई ऐसी घड़ी बीतती है कि जिसमें शिष्य बहकता है या रास्ते से भटक जाता है या वो नियमों का पालन करना छोड़ देता है या संसारी वस्तुओं के पीछे भागना शुरू कर देता है, गुरु की वचन की अवहेलना करता है, तो गुरु उसको संभालता है। संभालता किसको है, जिनके गुरु के प्रति उसका भाव है। भाव और भक्ति दोनों चीज़ें आपस में इतनी मिली हुई है, भक्ति उसी को मिलती है जिसका भाव होता है, भावहीन को भक्ति भी नहीं मिलती। तो गुरु भी रक्षा उसी की करता है जो भावनात्मक रूप से जुड़ता है। जिसकी भावनाएं नहीं जुड़ी हैं, दिखावे के लिए अगर गुरु से बंधा हुआ है तो वो बंधना नहीं मानता। इसलिए हमें ये चाहिए कि गुरु का वचन हमारे लिए मंत्र होना चाहिए। गुरु ने जो नियम बताए हैं उस नियम को हमें वो रक्षा सूत्र मान के अपने आप को उससे ऐसा बांध लेना चाहिए कि किसी भी प्रकार से उनके बताए नियमों की, मर्यादाओं की और जो बातें बताए उनकी अवहेलना ना हो। ऐसी भावना लेके जब कोई चलता है तो उस शिष्य की कभी हानि और कभी नुकसान नहीं होता। गुरु की बताई बातें ही उसको भक्ति के रास्ते पर दृढ़ बनाते हैं और भक्ति की कमाई भी तभी हो सकती है जब वो सच्चे मन से भक्ति करता है। अब भक्ति क्यों की जाती है, भक्ति क्या काम आती है, किसकी भक्ति करते हो, प्रभु से मिलने की। कुछ नादान आदमी होते हैं जो ये समझते ही नहीं कि परमात्मा क्या है, भक्ति क्या है, वो जानते ही नहीं। क्यों, जो जिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट, शराब में, कबाब में, उनको छोटा मोटा पद मिल जाता है तो बस उसी में उनको अभिमान हो जाता है, वही खुदा बन के बैठ जाते हैं। उनको ये नहीं पता अरे भक्ति के आगे ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती हैं। उनकी औकात क्या है इन चीज़ों की,
भक्ति को अगर तुम समझ जाओगे, जान जाओगे, वो तो इंसान को इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है। लेकिन जो निम्न बुद्धि के, जो बुद्धिहीन हैं, वो इन संसार के जो राक्षसों वाली चीज़ों का प्रयोग करके कुछ उनको मिल जाता है छोटा मोटा, कोई उनका शुभ नेक कर्म किसी वक्त ज़माने का किया हुआ होगा किसी जन्मों में, उसके कारण उनको थोड़ा बहुत सुख प्राप्त हो जाता है, वो आपे से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो भक्ति के रास्ते में चलता है, जिन्होंने भक्ति को अपना लिया है, वो गुरु ज्ञान से परिपूर्ण जब हो जाता है तो उसको ये चीज़ें तुच्छ नज़र आने लगती हैं, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। इसी तरह से एक घटना है कि मलुकदास जी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े भक्त हो गुजरे हैं पिछले ज़मानों में। तो मलुकदास जी ने क्या किया कि उनके साथ में एक, जहाँ मलुकदास जी रहते थे, साथ में एक महात्मा का स्थान था। महात्मा जी सुबह उठ के स्नान आदि करके, जैसे कि रीति रिवाज है अपनी कि महापुरुष ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, सबसे पहले वो प्रभु को याद करते हैं, उनकी आरतियाँ करना, नाम का कीर्तन करना या सिमरन करना, वो दूसरी चीज़ों में, संसारी चीज़ों के, जो आदमी जैसा काम करता है उसको उसी की लगन होती है। जमींदार आदमी खेती के लिए लगन लग जाती है, व्यापारी आदमी अपने व्यापार के बारे में सोचने लगता है, विद्यार्थी अपने विद्या पढ़ाई के बारे में सोचता है। लेकिन भगत लोग जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वो भक्ति के लिए ही अपना पूरा दिन और पूरा उनका कार्य शुरू होता है। तो जब भी वो सुबह उठने के बाद स्नान आदि करके और उन्होंने अपना कीर्तन शुरू कर देना, राम राम हरे राम, जो भी उनको मन में आती। जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, जो आस्तिक लोग हैं, जिनको गुरु नहीं मिला, कोई मंत्र नहीं मिला, कोई जाप नहीं जानते, कोई तरीका नहीं जानते भक्ति करने का, इतना तो ज़रूर जानते हैं कि वो अदृश्य शक्ति है, उसको राम के नाम से पुकारते हैं। या जो ब्रह्म के अवतार आए उनको भी, या ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हम परमात्मा भगवान मान के पूजते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उनको याद करके, हनुमान जी को, रामचंद्र जी को, कृष्ण जी को, ये अवतारी पुरुष थे, शक्तियों के धनी थे, मालिक थे, उनको याद करके उनके नाम लेने मात्र से ही हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। और निश्चित रूप से नेक इंसानों के अगर नाम भी लेते हो और उनको अगर याद भी करते हो, तो उनके गुण, उनका ख्याल, उनके विचार आपके अंदर जब ख्यालात में वो उतरते हैं तो हमारे भी विचार शुद्ध होने लगते हैं, मन की सफाई होने लगती है और भक्ति के रास्ते में चलने के लिए हमें प्रेरित करती हैं, वो चीज़ें उकसाती हैं, बल मिलता है हमें उनसे। इसी तरह से वो महात्मा रोज़ाना सुबह उठते और उठने के बाद वो अपना कीर्तन करते। मलुकदास जी को बड़ा गुस्सा आता कि क्या सोने का टाइम है, सुबह के समय में ठंडी ठंडी ताज़ी हवा चलती है, लेकिन क्या है ये महात्मा रोज़ाना क्या राग हल्पाता है, राम राम हरे राम। जाके कहने लगे गुस्से में कि महात्मा जी आप क्या करते हो, क्या ये राम राम क्या देता है राम तेरे को? बोले भैया राम तो सब कुछ देता है। नहीं बोले राम देखा है क्या तूने? नहीं बोले देखा तो नहीं, लेकिन ये सारा का सारा राम का ही तो है। ऐसी चीज़ आप बता दो जहाँ राम नहीं है। राम तो हर जगह है, कण कण में मौजूद है। ऊपर राम, नीचे राम, बाहर राम, भीतर राम। जब हर चीज़, हर कार्य राम के बिना कुछ भी नहीं है। उनमें तो भक्ति थी, ओतपोत थे भक्ति से, उनको तो राम ही राम नजर आता था। उनके कर्म में, ख्याल में, विचार में, सोच में, मन में, हर चीज़ में उनके राम ही राम समाया हुआ था। मलुकदास जी कहने लगे क्या देता है राम तेरे को? ने बोला क्या नहीं देता राम मुझे? ने बोला कभी देखा? ने बोला आपने हवा देखी कभी? ने बोला हवा दिखाई थोड़ी देती है। बोला राम दिखाई देता है क्या? बोला क्या करता है राम? ने बोला सब कुछ करता है। ने बोला राम तेरे को रोटी दे देगा क्या सुबह पहले कर? बोला राम से ही मिलती हैं रोटियाँ। ने बोला मुझे नहीं मिलती। ने बोला तू भी जब सोचेगा तुझे भी मिलेंगी। तेरा ये नादानी है, तेरी ये सोच ऐसी खराब है कि तू सोचता होगा नहीं मिलती। तू आजमा के देख, तुझे रोटी तुझे भी देगा वो। मलुकदास जी वो कहने लगे कि मैं कहीं बाहर जाके जंगल में एकांत में चला जाऊंगा, वहाँ कौन दे देगा रोटी? ने बोला तू कहीं भी जाके देख ले, वो परमात्मा सबको जब देता है तुझे देगा।
ये बात करके बोले अच्छा तो मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ तेरी बात कितनी सच्ची होती है कि तेरा परमात्मा कैसे रोटी देता है। बोले वो सब इंतज़ाम कर देता है। ये इंसान की भूल है कि वो क्या करता है। इंसान अपनी बुद्धि अपनी चालाकी से ये सोचता है कि मैं करता हूँ। अरे नहीं करते, मौज के अधीन रहो। आज जो ये टाइम देख रहे हो, महामारी देख रहे हो, पूरी दुनिया को जिसने रोक के खड़ा कर दिया, ये मौज है। इसीलिए संतों ने ठीक कहा है, शिष्यों को जो शिक्षा देते हैं कि मौज के अधीन रहो। मालिक जो मौज बख्शता है उसमें रहो। ये मालिक की मौज है, ये किसी सरकार का कानून नहीं है, या ये किसी बादशाह राजा का कानून नहीं है, या किसी एक देश का या 2-3 देशों ने मिलके ऐसा नहीं किया। ये जो प्रभु की बनाई हुई ऐसी चीज़ उसने शुरू कर दी कि जिसके कारण पूरा संसार देखो रुक गया। ये मौज है उसकी। और वो गलत भी नहीं करता है, जो करता है वो सब अच्छा करता है, क्योंकि वो करने वाला जानता है कि क्या अच्छा है और क्या गलत है। हम तो हमारे हित की बात हो तो अच्छी मानते हैं, हमारे विरुद्ध हो, हमारे ख्याल विचार हमारी सोच के विरुद्ध हो तो हम बुरी मानते हैं। नहीं, बात वो अच्छी और बुरी होती है जो सर्वमान्य होती है। ये सर्वमान्य है, इसलिए इसको कौन ये कह देगा, कोई झुठला नहीं सकता। इसलिए उसने मलुकदास जी ने कहा कि अच्छा तो मैं देखता हूँ उस महात्मा से, ये कह के, और वो जंगल में चला जाता है। जंगल में घूमते घूमते उसने देखा ये गुप्त जगह है। एक एकांत में एक बहुत बड़ा पेड़ देखा। उस पेड़ के बड़े बड़े पत्ते थे, भारी पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ के पत्तों में अपने आप को छिपा लिया। ऐसा छिपा लिया कि उसको कोई देख भी ना सके। अब ऐसी जगह में बैठ गया। बोला अब देखता हूँ कि वो कहता था कि परमात्मा सबको उसका खान पान वहीं पहुँचा देता है, कि यहाँ कैसे कौन पहुँचाएगा। बस वो उसमें बैठा बैठा देखता रहा, सारा दिन निकल गया। जब शाम का टाइम आया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उस ज़माने में बंजारे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, सामान इधर उधर ले जाना, व्यापार का काम उनका होता था। तो बंजारे कहने लगे भाई ये पेड़ अच्छा है, इसकी छाँव भी है, अच्छी छाँव है, इसमें बैठ के यहाँ हम खाना पकाएंगे और यहाँ खाना पका के और यहीं खा के फिर चलेंगे आगे। उन्होंने अपना डेरा डाल दिया, खाना पकाने का सारा सामान निकाल के खाना बनाया बहुत अच्छे ढंग से। सारा पूरा खाना जब तैयार हो गया और वो खाना खाने ही वाले थे कि खाना खाने के लिए तैयार थे, तो क्या देखते हैं कि इतनी देर में कोई आवाज़ आई तो पीछे से आवाज़ पड़ गई कि डाकू आ गए, डाकू आ गए। तो उनके पास तो मार था, उन्होंने सोची डाकू लूटा ही करते। डाकुओं का काम लूटना ही होता है, ठगों का काम ठगना होता है, और चोरों का काम चोरी से चीज़ों को ले जाना होता है। चोर तो चोरी करता है आंख मिचौनी करके, उसके आगे पीछे से छिप के, और ठग करता है उसका मित्र बन के, अपना बन के। जैसे इस संसार में इंसानियत को ठगते हैं लोग, कोई बेटा बन के, कोई धी बन के, कोई जमाई बन के, कोई रिश्तेदार बन के, कोई किसी तरह से। ये मीठे ठग हैं सब ठगते हैं वो किसी न किसी रूप में। लेकिन एक है डाकू क्या करता है, ना वो मीठा बोलता है ना चोरी करता है, वो तो छाती पर पांव रख के बंदूक की नोक पर लूट के लेके जाता है। ये हैं सारे के सारे लूटने वाले, ठगने वाले और बिना मेहनत का खाने वाले। ये दूसरे लोगों से छीना झपटी करके अपना निर्वाह करते हैं। तो क्या किया कि जब ये आवाज़ पड़ी डाकू आ गए, तो उसी टाइम उन्होंने बंजारों ने सोचा कि लूट पड़ जाएगी, भाग लो। वहाँ से खाना वाना सब छोड़ कर वो भाग लिए। जो वहाँ से वो तो भाग गए, लेकिन डाकुओं ने जब आके देखा खाना बना हुआ है बहुत फर्स्ट क्लास, और ये खाना बना के गया कौन, कहाँ गए। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई कुछ दिखाई नहीं दिया। तो वो ऊपर पेड़ पर बैठा देखता रहा कि खाना तो बन गया परमात्मा ने, ये तो गजब बात है। लेकिन अब उससे भी ज़्यादा ये फंस गए कि डाकू आ गए। अब देखो क्या बनती है। डाकू इधर उधर देखते, कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक की नज़र पड़ गई, देख के बोला कि एक वो है। बोला मारो गोली इसको। बोला भाई गोली ना मारियो, मैं तो नीचे ही आ जाता हूँ, गोली क्यों मारोगे मुझे। कि नीचे बुला के कहने लगे कि खाना तुमने बनाया। बोला मैंने नहीं बनाया। बोला झूठ ना बोल, सच्ची बोल। बोला नहीं मैंने नहीं। डाकुओं को शक हो गया
कि इनको पता लग गया हुआ कि हम डाकू आएंगे, खाना बना के इसमें ज़रूर जहर मिला दिया हुआ कि सारे डाकू मर जाएंगे। कहने लगे बता दी खाना तुमने बनाया और खाने में क्या मिलाया है? बोला खाना मैंने नहीं बनाया। ने बोला नहीं बनाया तो तू खाना खा के दिखा। उसने सोचा ये तो बहुत मुश्किल होगी। बोला कि खा खाना, उसको तो पता था, वो देख रहा था सारा का सारा। वह बंदूक लेके सिर पे खड़े हो गए, उसने खाना शुरू कर दिया। जब उसने खाना खाया उन्होंने देखा तो मरा तो नहीं, इसका मतलब इसने कुछ नहीं मिला रखा। जब वो खाना खा लिया उसने तो उसने बताई कि ये तो ऐसे ऐसे बात थी और मैं तो एक महात्मा के कारण उनके साथ जो बात हुई थी ये चीज़ आजमाने के लिए आया था। लेकिन प्रभु का काम देखो कि महात्मा का वचन कितना सत्य निकला। कहने लगे कि तू जहाँ भी जाएगा परमात्मा तुझे वहीं देगा। और वही मलुकदास जी क्या करते हैं, उनसे जब डाकुओं ने उसको छोड़ दिया, खाना डाकुओं ने खाया, उन्होंने अपनी ला ली और मलुकदास जी वापस महात्मा के पास आए और आके चरण पकड़ के कहने लगे गुरुजी मुझे मंत्र बख्शो, मुझे ज्ञान दे दो, मेरी नादानी थी, मेरी भूल थी, मैं आपको बिना कारण के कष्ट देता था, आपको दुख दिया मैंने, कोई कटु वचन बोले तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लो और मुझे भी वो भेद समझा दो कि जिसके कारण मुझे भी प्रभु के बारे में ज्ञान हो जाए कि वो सब के काम करता है, सबको संभालता है और वो सब का करता हरता भरता सब कुछ वही है और मैं भी आपसे वो ज्ञान लेके भक्ति करके उनके दर्शन कर पाऊँ। वही मलुकदास बाद में ऐसा संत बना कि आज भी उनको मलुकदास, संत मलुकदास के नाम से याद करते हैं। और वही मलुकदास जी ने फिर इसी बात को कितने अच्छे ढंगों से, कितने अच्छे तरीके से वो वचन फरमाया कि अजगर करे न चाकरीर पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबका दाता राम। कि अजगर ना कोई नौकरी करती और पंछी कोई काम नहीं करता, वो प्रभु जब उनका भी पालन करता है, उनका भी पेट भरता है, तो दास मलुक यूं कहता है कि सबका दाता राम है। वो सबको देने वाला है, सबको हर चीज़ से नवाजने वाला है। उस प्रभु की भक्ति करके कोई भी किसी प्रकार से दुखी नहीं हुआ है। अगर प्रभु की भक्ति में ये सभी गुण सभी सुख हैं और आदमी अगर उस भक्ति को करके भक्ति की शक्ति को अर्जित कर लेता है तो उसको पछताना नहीं पड़ता, बल्कि उसका जीवन सफल हो जाता है। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने मन से, वचन से और कर्म से किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अगर हो सके तो अपने तन से सेवा करनी चाहिए, मन से प्रभु के नाम का सिमरन भजन और चिंतन करना चाहिए और धन दौलत या जो भी चीज़ हमारे पास है वो नेक और शुभ कर्मों में लगाना चाहिए, ताकि जिसके कारण किसी को सुख मिलता है तो उस सुख को पाके आपको दुआ दे और उन दुआओं के फलने से आपको शांति मिले और आपका जीवन सफल हो। मनुष्य जीवन को पाने का मतलब ये नहीं है कि इस संसार में आके जो दूसरे जीव पशु पक्षी अपना जीवन भोग के चले जाते हैं कि हम भी उनकी नाई उनकी तरह से ही करके खान पान में गुजार दें, चोगा पानी में गुजार दें, या दुनिया इंद्रिय भोग और इन पदार्थों के अर्जित करने में, इकट्ठा करने में या दूसरों को दुख कष्ट देने में, अपने को सुखी बनाने के लिए किसी को कष्ट दे के हम सुखी नहीं रह सकते। अपने जीवन को सुखी करना चाहते हो तो दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश करो, तुम्हें परमात्मा सुख देगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इज्जत और सम्मान मिले तो दूसरों को इज्जत और सम्मान देना सीखो। अगर तुम चाहते हो तुम्हें प्यार मिले, तुम दूसरों से प्यार का व्यवहार करो, बदले में तुम्हें उनके बदले में प्यार मिलेगा। ये कुदरत के प्रभु के बनाए हुए नियम है। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज़ है कि उस भक्ति को जितना तुम कमाते जाओगे, जितना तुम हासिल उसका जो भक्ति का फल आपको मिलता चला जाएगा, उतने ही आपकी गति बड़ी प्रेम में, आनंद में, शांति में, धैर्य, सहानुभूति, ये चीज़ें आपके अंदर इतनी संग्रहित हो जाएंगी कि उनको पाके आप खुद भी धन्य हो जाओगे और जिनके साथ आपका संग होगा या जो भी आपके
संपर्क में आएंगे उन लोगों का जीवन भी सफल हो जाएगा। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इंसान का चोला ये समझने के प्रयास करो कि हमें भक्ति कमाने के लिए मिला था, ना कि संसार के इन भोगों पदार्थों में पड़ के इसको बर्बाद करने के लिए नहीं। अगर इस चोले को आप सफल बनाना चाहते हो और इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो जिस रास्ते पे आप चले हो इससे अच्छा रास्ता कोई भी नहीं है। विषय विकारों को त्याग के महापुरुषों की शरण में जाके उनकी आज्ञा का जो पालन करते हो, अपने मन में दुर्विचार ईर्ष्या बुरी भावना है उनको बाहर जब कर दोगे तो आपको आत्मिक आनंद प्राप्त होगा। और जो आत्मिक आनंद आपको प्राप्त होगा उससे बढ़ के संसार में कोई भी चीज़ आपको ना धन सुख देता, ना परिवार आपको सुख दे सकता, ना ही और संसार के दूसरे पदार्थ आपको दे सकते हैं। मन में अगर सारे पदार्थ देने के बाद भी शांति मिल जाए तो उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। लेकिन प्रभु के नाम में है ही शांति, है ही वो प्रेम में, इसीलिए इसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। अगर आनंद लेना चाहते हो जीवन का, जब बाहर के पदार्थों को पाके तुम चाहते हो हमने सुख प्राप्त कर लिया, गलत बात है। ये सुख कोई मायने नहीं रखता। इससे तो हजारों गुना सुख जब आप अंदर में जाओगे और मानसिक शांति मिल जाएगी, उसी में मिल जाएगा। और अगर भक्ति आपने कमाई है तो आपके दोनों जीवन सफल हो जाएंगे। जीते जी तो यहाँ सुखी रहोगे और इस संसार से विदा होने के बाद फिर मुड़ के संसार में नहीं आओगे। इसी जीवन में अपना काम कर जाओगे, मुक्ति प्राप्त कर लोगे और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। इसलिए भक्ति कमाओ, भक्ति कमाओ, राधा स्वामी गाओ और मुक्ति पद को पाओ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी रक्षाबंधन की कल के लिए बहुत बहुत मुबारक। अपनी बहनों को से राखी बंधवाओ और बदले में उनको वचन दो कि हम हर प्रकार से आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे, रक्षा करेंगे और जितना हमारे से बन सकेगा हम इसका बदला चुकाएंगे। मालिक आपको शांति दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे। भक्ति करने के लिए आपके विचारों को अच्छा बनाए और दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ते जाओ। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।